वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS-BCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के बारे में। ये आपकी GS पेपर 3rd साइंस एंड टेक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जितने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एक टॉपिक होता है वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप UPPCS मेंस देने जा रहे हैं, UPSC मेंस देने जा रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। और मैं इसमें लैंग्वेज भी वही यूज़ करूँगी ताकि आप इसको अच्छे से सुने और अपने आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुए तकनीकी परिवर्तन के दौर ने न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया है, बल्कि दक्षता और वैश्वीकरण की गति को तीव्र कर मानव समाज को परिवर्तित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मौजूदा दौर औद्योगिक क्रांति के चौथे चरण का दौर है, जिसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का दौर भी कहा जाता है। तकनीकी परिवर्तन की नवीनतम लहर ने वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के आदान प्रदान के मौलिक स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। हालांकि बदलती तकनीक की विध्वंसक प्रकृति की कोई नई बात नहीं है। यह वैश्विक समाज के सम्मुख एक नए अवसर प्रस्तुत करने के साथ साथ नीति निर्धारण की नई चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही है। इन अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रंटियर प्रौद्योगिकी हेतु शासन के सभी स्तरों, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर नीतिगत सहयोग की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रंटियर प्रौद्योगिकी क्या है, इसका क्या अर्थ है। देखिए, 2015 में जब दुनिया वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समझौता किया, तब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी गई। वास्तव में कई नवाचार, न्यूमोकोलस, वैक्सीन, माइक्रो फाइनेंस और ग्रीन प्रौद्योगिकी आदि पिछले कुछ दशकों में काफी तेजी से हुए, जिससे अकुशल स्वास्थ्य प्रणाली, आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मदद मिली है। मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी डिजिटल तकनीकों ने एक ऐसे युग का निर्माण किया है जहां विचार, ज्ञान और सूचना आदि पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रभावित होते हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास का अगला चरण है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को मुख्यतः ऐसी प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यापक स्तर पर चुनौतियों या अवसरों को संबोधित कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि को फ्रंटियर प्रौद्योगिकी में शामिल किया जाता है। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3D प्रिंटिंग पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंटियर प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, फ्रंटियर प्रौद्योगिकी ने कृषि, विनिर्माण, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों को जोड़ने, घरेलू इंटरकनेक्टिविटी के माध्यम से समृद्धि के नए मार्ग खोले हैं। इसके माध्यम से सरकारी प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। फ्रंटियर प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खतरों, वायु प्रदूषण के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा इनसे निपटने में मददगार साबित हो रही है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में यातायात प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा एवं जल की बचत करने तथा एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सोंगैडो स्मार्ट सिटी बनाई गई। सोंगैडो, ठीक है, सोंगैडो को एक स्मार्ट सिटी बनाया गया है। इस स्मार्ट सिटी की खासियत क्या है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफी मात्रा में यूज किया गया है। ठीक है, यदि वैश्विक समाज को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आवश्यक है वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाज एवं पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काम करें, ताकि विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि जो इनसे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली जो चुनौती आती है वो है डिजिटल विभाजन में वृद्धि। चूंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर कई फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के लिए अति महत्वपूर्ण है और विश्व के कई देश इस प्रकार के
इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, अतः इन्हें एक नए फ्रंटियर प्रौद्योगिकी विभाजन को जोखिम उत्पन्न होता है जो पहले से मौजूद डिजिटल विभाजन के साथ जुड़कर अधिक व्यापक हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 तक संभवतः 3 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग से वंचित होंगे और इससे भी अधिक लोगों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने में का बहुत कम अवसर होगा। प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण उत्पन्न डिजिटल विभाजन के परिणाम स्वरूप फ्रंटियर प्रौद्योगिकी से संबंधित लाभ विश्व के सभी गरीब लोगों तक पहुंच पाएंगे। रोजगार की अनिश्चितता। अनुमान के मुताबिक फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार आने से दशकों के लगभग 785 मिलियन श्रमिक रोजगार पर खतरा पैदा हो सकता है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल मिलाकर रोजगार का 50% होगा। ये बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने निकल कर आती है। उसके बाद है विश्वास और नैतिकता का प्रश्न है। अनुमान सदी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शासन की व्यवस्था वर्तमान की अपेक्षा और अधिक जटिल हो जाएगी। विदित हो कि फ्रंटियर प्रौद्योगिकी स्वयं में कोई समस्या नहीं है, किंतु अत्यधिक विशाल जनसंख्या के कारण गोपनीयता, पारदर्शिता से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों में काफी महत्वपूर्ण कमी देखी जाएगी। उसके बाद विकासशील एवं अल्प विकसित देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विकासशील देशों से ही कम मानव पूंजी, संसाधनों की अकुशलता और उपयुक्त व्यापारिक माहौल की कमी जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें फ्रंटियर प्रौद्योगिकी को अपनाना और उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना और भी कठिन हो सकता है। इसमें हम आगे की राह देखें कि हम इसमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार विकासशील एवं अल्प विकसित देश तमाम चुनौतियों के बावजूद फ्रंटियर प्रौद्योगिकी की नई लहर को से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की अगली पीढ़ी के लिए किए जाने वाले नीतिगत ढांचे में फ्रंटियर प्रौद्योगिकी हेतु एक सक्षम वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम कुशल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की आवश्यकता है। डिजिटल क्रांति के बदलते स्वरूप के अनुरूप श्रम बल। इस संदर्भ में रोजगार सृजन करने वाले वर्ग के लिए आजीवन सीखने, नए कौशल विकसित करने, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को मजबूत करने के लिए नीतिगत ढांचे किया जाना चाहिए, ताकि चौथी औद्योगिक क्रांति से लाभ प्राप्त किया जाए। एक ऐसे विनियामक ढांचे की आवश्यकता है जो नवाचार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करता हो। ज्ञात हो कि मात्र प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। नीति निर्माताओं को स्थानीय संदर्भों में स्थितियों के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए, ताकि वे एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तंत्र का निर्माण कर सके जिसमें प्रौद्योगिकी से रोजगार का सृजन होता हो, समावेशी विकास को गति मिलती हो। विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को मुख्यतः 4 क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, नीति नियमन और वित्त में निवेश हेतु योजनाओं के निर्माण एवं पर ध्यान देने और केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फ्रंटियर प्रौद्योगिकी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और इससे संबंधित चुनौतियों का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।